क्या जब टैटू की बात हो रही है, आई थिंक बहुत लोग पूछते रहते हैं कि बताओ आपके टैटूज का मीनिंग क्या है. ब्रीफली आई थिंक वी कैन टेल देम. सो दिस इज एक्चुअली अबाउट अ मैन हु वाज अ म्यूजिशियन ऑन द टाइटैनिक. वाओ. कि वहाँ पर उनका एक रिचुअल था कि जब भी कोई किंग की डेथ होती थी तो वो किंग के साथ सर्वेंट्स को जिंदा दफनाया जाता था. Welcome back everyone to season 3 of the Ghost Encounters Unfiltered podcast. Yeah, every year we start with a new season. And last season started off with a new episode जहाँ पे हमने live tape करा था in front of a live audience. But this time नहीं मिला because all these episodes you are seeing they're all pre-recorded last year. एंड अभी हम उसको एडिट करके डाल रहे हैं. बट अगर आप सोच रहे हो कि लाइव टेपिंग होगा या नहीं होगा, वी आर वर्किंग ऑन इट. शायद एक लाइव टेपिंग हो जाए, शायद एक से ज़्यादा हो जाए, नेवर नो. बट जो भी है आई एम श्योर कि इट इज़ गोइंग टू बी अनाउंस्ड. एंड अगर आप वो सिटी में हो जो सिटी में हम करने वाले हैं, वी वुड लव टू सी यू देयर ऑन द इवेंट वेयर वी आर टेपिंग इट लाइव, है ना. बट आज आपने देखा होगा कि टाइटल सिमिलर है बट थोड़ा सा अलग है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट स्टोरीज ऑफ people who have had crazy past life regression stories and some of the stories शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा, और अगर सुना भी होगा तो let's enjoy. और एक बार as you can see साइबर भैया नहीं है, he is traveling and he is enjoying the last days of the year with his family. He's on a break. तो फिलहाल with the one जो कि अभी ये podcast आगे लेने वाले हैं. So I think we'll start with the stories that you have and then slowly हम आगे जाएंगे and देखते हैं कहाँ जाती है कहानी. नहीं तो इस बार ना स्टोरी बोलने से पहले मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी बताती हूँ. बिकॉज दिस एंटायर टॉपिक इट रियली इंट्रीग्स मी. बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरा इसमें. सो देर इज़ दिस जेनेटिसिस्ट by the name Gary Nolan. So ये मतलब जेनेटिसिस्ट वो होते हैं जो जीन्स पे स्टडी करते हैं. हाँ, जीन्स पे स्टडी करते हैं. हाँ, जीन्स हाउ मतलब कि वो हाउ दे इंटरैक्ट, हाउ दे इवॉल्व, हाउ दे डुप्लीकेट एनिमल्स में, प्लांट्स में, ह्यूमंस. इन वन ऑफ हिज इंटरव्यूज ये मिस्टर नोलन जो हैं, इन्होंने पता है एक चीज़ बताई दैट जो ह्यूमन डीएनए है, ह्यूमन डीएनए इट फॉलोज मूर्स लॉ. सो मूर्स लॉ के हिसाब से एनी सिस्टम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी डबल हो जाती है. मूर्स लॉ कैसे स्पेल होगा? MORES. MORES. ओके, मूर्स लॉ. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, एनी सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है. तो द सेम गोज विथ ह्यूमंस एंड ह्यूमन डीएनए. तो अगर आप उसको बैक ट्रेस करो ह्यूमन डीएनए को, तो मतलब अगर अभी 2024 है तो इफ यू टेक मिलियंस ऑफ ईयर बैक ट्रेस करो तो अभी जो ह्यूमन डीएनए है, जो ह्यूमंस हैं, उस टाइम पे द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी हाफ ऑफ व्हाट इट इज नाउ. वी आर गोइंग बैक, ठीक है. सो दे केप्ट ट्रेसिंग इट बैक एंड दे रीच्ड अ पॉइंट जिसके और बियॉन्ड वो नहीं जा पा रहे थे इन द डीएनए रिसर्च. सो दैट मीन्स बेसिकली दे रीच्ड अ पॉइंट जो कि आप बोल सकते हो कि वो डीएनए का बर्थिंग पॉइंट था, इफ दैट मेक्स एनी सेंस. सो दैट जब पहला वो ह्यूमन डीएनए आया, एंड वो ह्यूमन डीएनए बैक ट्रेस होके कितना पीछे गया? इट वेंट टू 9 बिलियन ईयर्स अगो. अर्थ की एज क्या है? But humans weren't there already. Exactly. Earth, that's the point. Earth की एज क्या है? 4.5 billion years. So that means human DNA existed even before Earth existed. Yeah. So I mean, it's so mind-boggling that we're human aliens. हाँ, मतलब actually देखा जाए तो साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से तो 2 लाख पहले जो I'm forgetting the term, जब पहले
अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन का रिकॉर्ड मिला था, बट इफ वी काउंट आवर युग, त्रेता युग, सत्ययुग, वो तो सतयुग तो मतलब मिलियन 38 लाख पहले पहले। इयर्स पहले है वो, पर बहुत ज्यादा। उसके भी पहले बहुत पुराना है। आप सतयुग वगैरह देखो तो नहीं जब मिला मूस लॉ के हिसाब से, हाँ हाँ, ये तो 9 बिलियन ईयर्स, जैसे अर्थ से भी ओल्ड, अर्थ से भी पुराना। मतलब अर्थ का रिकॉर्डेड And- हिज रिसर्च के हिसाब से। हाँ, अर्थ का जो हम सीख हैं, जो नोन टू अस है, इज 4.5 बिलियन। ये है डबल 9 बिलियन। वो जो बीच का 4.5 बिलियन, मतलब कि ह्यूमन डीएनए वाज देयर समवेयर व्हिच वाज नॉट अर्थ। तो मतलब दिस इज सो इंट्रीगिंग। मुझे इतना इंटरेस्ट किया ना ये, दैट आई वाज डिगिंग मोर इनटू इट, एंड आई एम स्टिल डिगिंग इनटू इट। एक्चुअली मतलब एंड मेक्स सेंस एक्चुअली, मतलब जैसे सो मच ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री इज नॉट देयर, कभी लिखा नहीं गया, कभी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसलिए हमको एनीवे बहुत कम पता है अबाउट इट। करेक्ट। प्लस द डीएनए गोइंग बैक टू दैट लॉन्ग, मतलब दिस इज लाइक pre-human but with the human DNA. Makes no sense unless there were other species which mirrored the DNA of a human. Correct. And if they mirrored the DNA of a human, well, they will have human-like qualities. Correct. And again, as per research, जो human DNA अभी 2-strand DNA है, back then it was a 12-strand DNA. वो मतलब हाँ, वो मतलब जैसे जैसे कॉन्शियसनेस गिरी वो ह्यूमन डीएनए, हाँ, वो ह्यूमन डीएनए नॉट डिसइंटीग्रेट इज नॉट द वर्ड, इट बिगैन टू शट डाउन बेसिकली। तो वो 12 स्ट्रैंड डीएनए शट हो के अब वो 2 स्ट्रैंड डीएनए हो गया है। सो एंड 12 स्ट्रैंड एक्टिव डीएनए, मतलब कि वो सुपर ह्यूमन पूरे सब सुपर नेचुरल क्वालिटीज एंड दिस एंड दैट सब। मतलब अगर फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू बी, फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल ऑफ लेट्स से some of the biggest scientists in the world, crazy people, Einstein हो गया, ये अपने निकोला टेस्ला हो गए, if they with 2 strands can be this genius, I'm sure, मतलब पता नहीं है, but I'm telling कि if you just multiply that into 6, so it becomes 12. So like Nikola Tesla multiplied by 6 times more of that processor of उनके दिमाग में, plus the telepathic, plus the telekinesis, plus the psychic abilities, plus everything. Insane it must be. They're gods. Yes, and that is original human DNA. वो पूरा शट हो के कॉन्शियसनेस गिर के जो बचा है वो अब है, और अब वापस उस तरफ जा रहे हैं, you know, that's how the transition is happening. जो हम बोलते हैं awakening. Awakening. एक ना, क्योंकि we are talking about PLR की stories, there is this story I read about this female who was apparently born on a different planet, क्योंकि बात ही बता रहे हो of के pre-human recorded जो है उसके पहले से ही DNA मिला हुआ है, so she saw herself in a different planet. Now the urge to know के मतलब regression तक गई क्यों वो, and she got to know about this fact was because she felt alienated, which I'm sure a lot of people of our generation feel so, including us. Yeah, कि out of place है, out of मतलब we don't belong to a particular defined place or family or something like that, and we are attracted to crystals, we are attracted to the stars and everything. So this lady had the same qualities. तो इतना alienated वो feel कर रही थी and सब कुछ, तो she was like यार, and मतलब she stopped talking to her family members because she couldn't connect only. Friends, family, no one, ऐसे रूम में बैठी रहेगी, सब कुछ होगा. So then जैसे जैसे बड़ी हुई, she was like कि कब तक she will be like that. So that's when she went on for a regression and she saw herself in a whole different planet. And जब देखी तो पहले तो initially उसको पता भी नहीं था different planet है कि क्या है, but then she looked at the sky and the sky looked pinkish, violetish, ऐसा दिख रहा था. फिर you know, like the therapist जो होता है वो बोलते हैं कि खुद को देखो करके. When she went on to see herself, she could see herself as translucent being, like not transparent but translucent beings, and she started describing कि कैसे there are no animals as such, you know, just कि humans हैं, but there are
but the place is vibrating with high energy, and इतनी ज़्यादा high energy है कि आपको बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. You can just telepathically communicate. आपका जो emotion है, you can just let the person know you're feeling this. You don't have to talk. You don't have to eat or drink. You can just directly consume the energy from the surrounding. You just be there and आपको भूख लगी तो आप surrounding में इतनी energy है, because ultimately अगर देखा जाए entities, ऐसे कि अब humans also, अगर हमको बोला जाए कि नहीं आपको खाने की जरूरत नहीं है, आप बस खड़े रहो, ये ट्री को पकड़ लो, आपका पेट भर जाएगा, फिर तो डाइजेस्ट सिस्टम इज नॉट नीडेड ओनली इन दैट मैटर. हाँ, वो बात अलग है कि some will say कि प्रोटीन ब्रेक डाउन, ये ब्रेक डाउन, ये इधर उधर, उसकी बात नहीं हो रही. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एनर्जी यहाँ पे. So वहाँ पे उनका वैसा था कि you just absorb from the surroundings and all, and apparently she was given the role जहाँ पे she was the protector of the core of the planet. Now the core of the planet was like crystals, like वो ऐसे crystal जैसे बने हुए थे, and they had this very divine kind of an energy in it, in those crystals, and वो crystals ही पूरे planet को पकड़ के रखे हैं. No, so everyone is like, जो surrounding की जो energy है वो यही crystal से ही आ रही है. And people are very harmonious, and जो कुछ भी है सबको एक दूसरे के साथ रह रहे, सब कुछ कर रहे हैं. They could see, मतलब sky was allegedly so clear for them that they could see millions of stars and other planets around also. आसपास हाँ इतना क्लियर था सब कुछ, and a lot of things were just based on energy rather than something on the physical level. It was more on the energy level. Frequency was very high. लेकिन जब regression हुआ and she went to the point of her death basically, she saw कि some intergalactic issues were happening in some other planet. कुछ वॉर हो रहा था, कुछ तो हो रहा था, बट उसका जो रिपल इफेक्ट है स्टार्टेड कमिंग टुवर्ड्स इनका प्लैनेट. नाउ लॉट लाइक हर वेर असाइन्ड टू प्रोटेक्ट दैट कोर, एंड दे रश्ड, जैसे उन्होंने देखा कि आ रहा है एंड इट इज क्रिएटिंग एन इफेक्ट, दे स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग एंड स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट द कोर, बिकॉज कोर बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे. उधर शी सीज के उसके जो बीइंग्स हैं, अनलाइक अर्थ वेयर देयर इज फिजिकल डेथ, वेयर द बॉडी इज शेडिंग, इज डाइंग, वहाँ पे those people could just project themselves out of that area. मतलब अगर मैं वहाँ पे हूँ and I'm seeing there is a danger, I can project myself in somewhere else. Saturn, for example. So I'm there now. I am not here. So they can project themselves to different frequencies and different dimensions. So that's how a lot of them just moved. So they didn't die. Right. They just left the planet because danger था करके. But she stayed till the end. Because she was protecting. She was supposed to protect. And वो बोल रही, like when she was explaining, she explained कि कैसे it was a beautiful yet such a disastrous view. Beautiful why? Because वो जब crystals टूट रहे थे, वो जो colors निकल रहे थे and जो energy निकल रही थी, जो आवाजें आ रही थी, it looked beautiful, but it was destructive. Why? Because it was killing the planet. Right. Wow. And then जब वो चीजें हो रहा था, the last thing she remembers is that flash of light होता है, and she could see her projection, like could feel her projection being directed towards Earth. तो वो अर्थ में आके पहुंची, बाकी सब डिफरेंट प्लैनेट्स में पहुंचे, वो आके अर्थ में पहुंची, एंड वो बोली कि she could feel such weirdness because she's not limited by a physical body. She's limited by physical things. जो कि पहले नहीं था, जो कि बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी की है, लो फ्रीक्वेंसी की है. दूसरे प्लैनेट की फ्रीक्वेंसी इज हायर देन अर्थ. ऑब्वियसली है ना, जहाँ पे आप टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर रहे हो, यहाँ पे आपको मुंह चलाना पड़ रहा है बार बार. लाइक इमेजिन वी आर जस्ट सिटिंग हियर एंड द व्यूअर्स आर वाचिंग एंड जस्ट लिसन. वी आर सिटिंग हियर एंड हम लोग ऐसे बस मुंह मतलब ऐसे देख रहे हैं एक दूसरे को बस, और वो समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, हम हंस रहे हैं. बट दैट हैपेंस इफ यू आर गिविंग गाली. They will understand कि अगर कोई गाली दे रहा है ना, just by the looks इन्हें के कुछ गाली दे रहा है करके. The same way everything is energetically. So now she pops up and she's like in this body. And so यार कहाँ के पहुँच गई मैं? But thankfully the regression helped her, and she accepted the law. She accepted कि she's on different planet now. Took her some time. Yeah, it helped a lot. हाँ, yeah, therapy वगैरह लगा उसको, but she came out now she's fine.
It helps a lot. Since you've shared this ना, मैं कुछ चीज़ें share करती हूँ, which I would say is a gist of a lot of experiences जो लोगों के हुए हैं on planets other than Earth, which includes yours. देखना है बाद में later if you want to share yours in detail, which includes mine, क्योंकि I have seen it was on a different star system मैंने देखी है अपनी एक life, and which includes others जो कि हम research work में मैंने जिसके बारे में पढ़ा था. So coming to the appearance, जो लोगों ने share किया है and like जो मैंने regressions किए हैं, मैं सबके basis पे बता रही हूँ. A lot of people have told कि वहाँ पर they are human-like, but a lot of them are not really human. मतलब कि जैसे कि हमारे 4 limbs हैं, so they have more than 4 limbs. किसी के 4 हाथ या whatever, so they have more limbs, जो कि एक मुझे पता है. Then बहुत लोगों ने बताया about elongated heads and big eyes and different color bodies. मतलब blue beings, greenish blue beings, transparent, translucent, जो तूने बताया. So there are a lot of different features. कुछ ने बताया about scales, having scales on the body. तो बहुत सारे different appearances हैं. And एक ने पता है बहुत interesting चीज़ बोली थी. The person said, so मतलब ये person saw himself on a different planet, but at the same time वो उनकी consciousness channel कर रहा था telepathically. He was very clearly telling that I'm reading their thoughts. They are not talking to me, लेकिन मैं उनके thoughts read कर रहा हूँ. And the thought that they are projecting to me are कि Earth पे अब तक लोग एक दूसरे को ही accept नहीं कर पाए हैं with different looks, with different colors, with everything. How are they going to accept us? इसलिए हम अपने आप को present नहीं कर रहे हैं. Makes sense also, ना? Yes, and I was like, shit, that makes sense. So वो दिखे और इनको कर दो बंदी. हाँ. That's what they are going to do. Exactly. So they are like कि एक दूसरे को तो एक्सेप्ट कर लो पहले, you know, without any judgment, तब हम अपने आप को प्रेजेंट करेंगे. So ये हुआ appearances की बात. Then coming to their civilizations, वो बहुत advanced civilizations हैं. Earth is one of the least advanced planets. Earth के lower density वाले भी हैं, but Earth वो lower में आता है. उसके बाकी all are way more advanced consciousness level. मतलब अगर आप बोलो कि अर्थ एक like humans अगर 3rd dimensional frequency में vibrate कर रहे हैं, then their level of consciousness is 6D and beyond. 6th dimension, 9th dimension, 12th dimension, it is that high. Then they have mentioned about, जैसे तूने बताया, about different color skies and different color water. जैसे यहाँ blue sky है, blue water है, वहाँ पर कुछ अलग ही. Now a lot of them they mentioned कि ये जो colors है ना, हम इनको अपने limited consciousness से नहीं वो कर पा रहे हैं. Like you know, we are not able to gather कि ये कौन सा color है, because ये हमारे human विज्ञान के range में ही नहीं आता है. So there are colors which are beyond this range. Then उन लोगों ने बताया about how उनके जो spaceships हैं, that is their vehicles, वो चलते हैं crystal energy पे. And how entire cities are powered by crystal energy. I just told this experience. So I was like, हाँ ये मैंने भी सुना. So मतलब कि and you know that is why I think humans really need to understand the magnificence and the power of crystals. Yeah. It is powering cities on other planets. जो कि यहाँ पर वो पूरा information पूरा दबा के रखा है, जिससे कि वो लोग use ना कर पाए, and you know they are not able to tune into different dimensions because crystals are conscious. So मतलब कि बहुत ज़्यादा different, you know, variety of things and different kind of plants, glowing plants. That reminds me of one of my experiences. I'll come to that. And where it comes to abilities, उनमें जैसे तूने same जो तूने बताया, they have telepathic abilities. They don't communicate
they'll use very less words to communicate. And that again brings me to one experience where this person who was having an experience on the other planet, उसने बोला again with that projection, हाँ, they are like कि humans के पास बहुत कुछ है छुपाने के लिए, and वो इतने spiritually advanced हैं कि they have gone beyond ये जो basic हमारे anger, guilt, greed, jealousy, ये सब उसके beyond है. तो इनको एक दूसरे से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, because when you go to telepathic communication, आप सीधा इंसान का माइंड रीड कर रहे हो, आप कुछ नहीं छुपा सकते. तो ह्यूमंस अभी तक उस लेवल पे इवॉल्व नहीं हुए हैं कि वो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करें, बिकॉज दे आर स्टिल हाइडिंग अ लॉट. तो जैसे जैसे स्पिरिचुअल एवोल्यूशन होगा, डेवलपमेंट होगी, कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होगी, उतने कम वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे. हाँ, इवन छोटा सा एग्जांपल ये भी है कि हाउ इट हैपेंस. फॉर एग्जांपल अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल, या फिर हम दोनों हो गए, या फिर साइबे भी हो गए तीनों. लाइक इट्स लाइक व्हेन वी आर इन्वेस्टिगेटिंग और समथिंग, बिकॉज of the vibrations and जो कुछ भी है are because high, so we just look at each other and we understand what to do. Exactly, yes. That's how telepathic communication and link. That's how we are connected. Yeah, we just look and we're like, हाँ, पता है कि ये करना है, पता है कि ये नहीं करना है, Correct. Absolutely. So वैसे ही. Absolutely. And वही वहाँ पे ना it is more of a community thing. मतलब कि यहाँ कैसे individual बहुत है ना, वहाँ पर they work in collectively, community system बहुत है. So बहुत interesting चीजें हैं. And of course the thing that you mentioned about clear skies, जहाँ पर चीजें दिख रही हैं, and expanded consciousness वगैरह. मैं ना अपना एक experience बताती हूँ जो कि एक ड्रीम फॉर्म में आया. तो मेरे मतलब माई मेडिटेशन, मेरे ड्रीम्स, मेरे पास्ट लाइफ रिग्रेशंस, मतलब सब बहुत इंटरकनेक्टेड है. मतलब ड्रीम्स में मुझे पास्ट लाइफ्स दिखे हैं, मेडिटेशन में मुझे पास्ट लाइफ्स दिखे हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मुझे पास्ट लाइफ्स दिखे हैं. तो देयर इज लॉट ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस. सो मुझे ये ड्रीम आया था, बहुत साल हो गए. आई हैड शेयर्ड विथ यू, आई डोंट नो हाउ मच यू रिमेंबर, बहुत पहले शेयर किया था मैंने. सो वो ड्रीम में मैं आई एम सीइंग माई सेल्फ, कोई एक जगह पे हूँ मैं, मतलब इंडोर्स है, एक घर जैसा है, लेकिन वो घर बहुत अलग सा दिख रहा है. मतलब कि जैसे कि दीवारें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हैं, एंड मतलब अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे वहाँ पर क्या हो रहा है वो दिख रहा है. तो अब मुझे ये नहीं पता कि वो ट्रांसपेरेंसी है या आई एम एबल टू सी थ्रू द इल्यूजन, वो पता नहीं. बट मुझे लाइक आई कैन सी घर के थ्रू दैट काइंड. देन मैं देख रही हूँ बहुत लोग हैं, सो रहे हैं. मुझे तू दिखा था वहां पे, I remember. मुझे मेरे मामा एक हैं वो दिखे थे, और मुझे और 2-3 लोग थे घर में जो कि अभी मतलब मुझे उस टाइम भी समझ में नहीं आया कौन है. बट तुम 2 जन, यू एंड मामा, वर वेरी क्लियर इन माई विजन. आई रिमेंबर वेकिंग यू अप कि, एंड आई रिमेंबर बहुत अच्छे से मुझे याद है कि मैं बोल रही हूँ कि बाहर चल, बाहर बहुत ही कुछ अच्छी चीज देख रहे, तो सो मत, तू चल. एंड आई एम लिटरली वेकिंग यू अप, लेकिन तू उठ नहीं रहा है. सो देन आई लीव यू, देन आई गो टू मामा. देन मामा को उठा रही हूँ, मामा बाहर देखो, और मैंने लिटरली सबको उठा रही हूँ कि बाहर चलो मेरे साथ, बहुत कोई अच्छा, मुझे अच्छी चीज दिख रही है. कोई उठता नहीं है. बट आफ्टर सम टाइम यू गेट अप, मामा गेट्स अप, आप दोनों जन आते हो मेरे साथ बाहर. एंड वहां पर मैंने जो विजन देखा, मुझे अभी तक वो याद है. इट वॉज ब्यूटिफुल बियॉन्ड वर्ड्स. मतलब मैं जो भी एक्सप्लेन करूंगी, आई वोंट बी डूइंग जस्टिस टू व्हाट आई सॉ. मुझे सबसे पहले सामने दिखा एक सन, बहुत ब्राइट सन, बट वो ब्राइटनेस चुभ नहीं रही थी आंख में. आई वॉज एबल टू सी द सन. ठीक है. जो स्काई था वो ब्लू नहीं था. दैट वॉज अगेन अ वेरी डिफरेंट कलर विच आई कांट एक्सप्लेन बिकॉज आई डोंट नो वो क्या कलर है. I just know visually. रजिस्टर ही नहीं हो रहा है. रजिस्टर नहीं, बिकॉज मुझे विजुअली याद है, बट मैं उसको क्या नाम दूं मुझे नहीं पता. ठीक है. तो सामने मुझे वो दिख रहा है. राइट साइड में मुझे एक और सन दिख रहा है और एक मून दिख रहा है. सो देयर वर लाइक 2 सन्स, वन वाज अ ब्राइट सन, और ये जो सन था वो डार्क सन था. एंड डार्क सन के पास में एक मून था, और वो इतना पास में था जैसे कि मुझे उसके क्रेटर्स भी दिख रहे हैं. Just to interfere बीच में, what if it wasn't a sun? It felt like a sun, probably because of the size and all.
बट इट वाज सम प्लैनेट, इसलिए उसके बाजू में उसका मून था। हो सकता है, हर प्लैनेट हैज अ मून ना, सैटेलाइट उसका। बट वो जो मेरी कॉन्शियसनेस उस हाँ, I टाइम पे know, I थी, know. इट रजिस्टर्ड एज I know, इट I एज know. सन। Yeah. ठीक है, फिर आई रिमेम्बर वही ड्रीम में दैट आई जस्ट वांटेड टू गो आउट बिकॉज इट वाज सो ब्यूटीफुल। तो मेरे मामा मुझे लेके जाते हैं, ही मेक्स मी सिट बिहाइंड ऑन अ बाइक। अब वो बाइक मैं बोल रही हूँ बिकॉज अभी मुझे बाइक्स एंड स्कूटीज एंड ये सब पता है, बट वो जो मैं जिस पे बैठी थी वॉज नॉट रियली अ बाइक, इट वॉज समथिंग लाइक अ बाइक विच वॉज गोइंग in motion parallelly Gliding. like this, like a gliding thing. ठीक है, एंड जो वो मैंने विजन्स देखे हैं ड्यूरिंग दैट ग्लाइडिंग जर्नी, इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने आई सॉ glowing trees, I saw symbols in the air। मतलब मुझे जैसे कि मैं जा रही हूँ सिम्बल्स के थ्रू जा रही हूँ, ऐसे ऐसे मुझे लेके जा रहे हैं मेरे मामा, एंड पूरा सब कुछ ग्लिटर कर रहा है। ट्रीज जैसे कि बल्ब लगे हुए हैं ट्रीज में, इस तरीके के ग्लिटर कर रहे हैं। एंड उस टाइम पे पता है क्या हुआ, उस टाइम पे ऐसे मैं बैठी हूँ तो मेरा ध्यान गया मेरे हाथों पे, एंड दैट इज द टाइम आई रियलाइज कि ये मेरी बॉडी जो है इज ट्रांसपेरेंट। I saw, literally I remember seeing myself, I was like what is this, मेरी body was transparent, and मेरा ये right hand, because we were going through symbols ना, so it touched one of the symbols, तो ये हाथ मेरा glow हुआ। ठीक है, मेरा ये पूरा हाथ glow हुआ, and उस time पे I saw this tattoo exactly on this part of my hand, मरकबा। मेरे अभी भी goosebumps आ रहे हैं as I talk about it, and that I was like, एंड इट वॉज ग्लोइंग इन द वे कि जैसे कि वेन्स एंड आर्टरीज अंदर की हमारी वेन्स एंड आर्टरीज जैसे कि मुझे थ्रू एंड थ्रू दिख रहा है, रेड एंड ब्लू एंड और भी कलर्स थे, एंड ये ऐसे 3D जैसा प्रोजेक्ट होके दिख रहा है मुझे मेरा टैटू। दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि होली शिट, व्हाट इज दिस, आई थिंक आई एम एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट प्लैनेट ऑल टुगेदर, different frequency dimension, different frequency altogether, different dimension. And later when I read and myself experienced regression, and मैंने लोगों को जब regress किया, and I was like this is so much in sync to my dream, and that is when I decided कि मुझे यहीं पर ये टैटू चाहिए, और मैंने उसके बाद ये टैटू करवाया। क्या जब टैटू की बात हो रही है, आई थिंक बहुत लोग पूछते रहते हैं कि बताओ आपके टैटूज का मीनिंग क्या है। ब्रीफली आई थिंक वी कैन टेल देम क्या है क्या नहीं। एक तो तुमने बता ही दिया, फिर से बता दो। मरकबा, ये मरकबा है। मरकबा हर ह्यूमन, इट इज आई वुड से एन इंटरगैलेक्टिक ट्रैवलिंग व्हीकल जो कि हर ह्यूमन के अराउंड होती है। तो अगर आप मरकबा रिसर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो जब इंसान की कॉन्शियसनेस जैसे जैसे डेवलप होती है, मरकबा उनका एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। एंड एंशिएंट टाइम्स में हायर कॉन्शियसनेस बीइंग्स वगैरह के साथ उनका मरकबा इज एक्टिवेटेड, एंड दैट इज व्हाट हेल्प्स देम टू ट्रैवल interdimensionally at a consciousness level. I think that is the best that I can explain. But read about it, it's very interesting. मरकबा meditation भी होता है। तो सबसे पहले हमने ये करवाया, दिस इज द फर्स्ट वन, हम दोनों का सेम है। दिस हैपेंड जब वी वेंट टू कुलधरा फॉर द फर्स्ट टाइम। वी हैड अ हॉल्ट एट अहमदाबाद, क्योंकि तब अहमदाबाद होके फ्लाइट जाती थी। एंड अहमदाबाद में जब हम लोग रुके थे, हमारा एक फ्रेंड था तब, ही हैड अ टैटू आर्टिस्ट हु ही न्यू, एंड हमको करवाना था। एंड वी जस्ट टुक द कॉल के करवाते हैं। एंड सबसे पहले इट इज अ प्रोटेक्शन सिंबल, जैसे सुदर्शन चक्र जी ऐसे दिख रहे हैं वो है। लेकिन जब ये बना फिर मेरे को ख्याल आया कि ये तो अपने बन गए, लेकिन इसके अंदर अगर हम लोग पेंटाकल बना दें तो ये सुपरनैचुरल का एंटी पोजिशन टैटू भी हो जाएगा। एंड सुपरनैचुरल हम दोनों का फेवरेट है, तो जैसे ही ये बन गया, एंड वी वांटेड टू हैव समथिंग कॉमन, क्योंकि पहली बार साथ में करा रहे। सो वी गॉट दिस प्रोटेक्शन सिंबल, एंड देन वी गॉट द पेंटाकल मेड इनसाइड। सो नाउ इट्स अ सुदर्शन चक्र। ऑल्सो इट इज द एंटी पोजिशन टैटू जो कि सुपरनैचुरल में आपने देखा है। नाउ वी बोथ हैव, आई थिंक 2-3 सिमिलर हैं, बाकी बहुत अलग अलग है। बट अगर मैं क्विकली बताने जाऊं तो मेरे फिंगर्स के ऊपर अभी आई कैन गो क्लोज अप, आई जस्ट ट्राई टू पुट अप
photo if I have one. या फिर आप लोग Instagram में follow कर लो हम दोनों को, हम लोगों ने डाला हुआ है पहले भी. This is the 369 tattoo that I have that I got recently, and 369 क्योंकि Nikola Tesla, and the numbers are very very powerful. And lately जब ये बनाया गया, I was constantly bombarded with these numbers. जब भी हम लोग कहीं जा रहे थे, these are subtle ways of high beings who are trying to give out a message. I know we all talk about scientific and scientific background and scientific researches, but जब spirituality की बात आती है, science को बाजू में रखने का, and spirituality is its own science, right? So ये 369 है. Then इधर एक चुन्नू सा है. This is a Viking symbol for protection. Then नीचे आते आते ये है. This is the Mjolnir. जिनको पता है, this is Thor's hammer. It is another, I know Thor's hammer is made famous by Avengers movie, लेकिन it's actually a protection symbol. And उसके अंदर जो तीन दिख रहे होंगे triangular जैसे, that is a Celtic knot. That is again a protection symbol. This is the symbol of Khonshu. Khonshu आपने सुना होगा मून नाइट में, लेकिन हमको उसके पहले से ही उसके बारे में पता था. Why? Because Khonshu is basically the god who helps people or the souls in the afterlife. He is basically the god जो कि soul को afterlife की journey में लेके जाते हैं. And that's how got this one. Then ये जो एक inscription है, ये जो है इसको, this is sigil basically. Sigils are basically inscription जो कि आप यूज करते हो to invoke or summon someone basically. तो ये जो है, ये आर्कएंजल माइकल का है, ये आर्कएंजल गैब्रियल का है, और ये आर्कएंजल रफाएल का है. They are considered to be very very powerful when it comes to fighting against demons and evil entities and जो कुछ भी है. Then ऊपर आ जाता है अपना alchemy. These are the 5 elements जो हैं, earth, water, fire, ether, क्या अर्थ, वाटर, फायर, ईथर और एयर. ये उसका है. देन आई थिंक ये हाथ में इतने ही है. फिर ये वाला है विच इज अ रेवन नॉट. रेवन नॉट इज सेड टू बी सो पावरफुल. व्हाई? इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड. इनसाइड का जो नॉट है, जो नॉट को क्या बोलते हैं हिंदी में? इट्स अ नॉट, या नॉट, गांठ, TH. तो वो जो है, इट्स सो कॉम्प्लेक्स कि कोई भी चीज़ इसको तोड़ नहीं सकता है. कोई भी मैजिक इसको तोड़ नहीं सकता, कोई भी नज़र इसको तोड़ नहीं सकता, कोई भी एंटिटी इसको तोड़ नहीं सकता. सो एनीवन हु हैज़ दिस टैटू इज बेसिकली सुपर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड रेवन्स आर सेड टू बी वेरी इंटेलिजेंट. दे आर कंसिडर्ड वेरी powerful in the Viking traditions. They are also some of the most intelligent birds on the planet, and I feel very connected to Raven. And आप मानोगे नहीं, ये जब Raven मैं बनाया था, just उसके 1-2 दिन पहले we went to this place in Lonavala जहाँ पे बहुत सारे Ravens आते हैं. मुझे नहीं पता था. And I'm walking through that alley and there must be ravens on both the side. मतलब generally अगर आप मेरे को ऐसा 10 साल पहले उनको ऐसे बीच में छोड़ दिए होते तो I would have got very scared because ravens are big. काफ़ी बड़े होते हैं, उनकी शक्ल काफ़ी बड़ी होती है, and they're very intimidating. They are not scared like crows are. And दोनों साइड पे raven है, and I'm like कि यार मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँगा. अगर ये लोग अटैक करना चालू करेंगे, उनका बीक बहुत स्ट्रांग होता है. डायरेक्टली दे कैन पियर्स थ्रू योर स्किन एंड स्कल, सब कुछ. मैंने कहा नहीं, आई फील लाइक आई शुड वॉक थ्रू इट एंड देखते हैं जो अगर भागूंगा और क्या. एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग, एंड व्हेन आई स्टार्टेड वॉकिंग ना, दोनों साइड पे ना, सो they were anyway looking at me, but now that when I started walking, they turned ऐसा towards me. दोनों तरफ से देख रहे हैं. They turned here and now they ऐसा ऐसा करके देख रहे हैं मेरे को कि ये जा रहा है चल के. And I'm walking very slowly. I'm not doing any movement, no phone, nothing. I'm just walking. And वो ऐसे पूरा ऐसे मेरे body को देख मतलब मुझे पूरा देख के just went, and it was a very different feeling. That's when I researched के क्या है करके. And then the connection with Raven was found out. Then we have another common tattoo which was Pooja has. This is this write-up, which is an Enochian.
Enochian is said to be the language of angels. ये जो लिखा गया है, it is basically written that we work in the dark to serve the light. This is actually a sentence from Assassin's Creed, but it felt so relatable for the काम जो हम लोग करते हैं, because our work is actually dealing with demons and evil entities, dark magic and everything related to darkness and अगर हाँ मैं अपना बोलूँ तो उसमें ऐड कर देती हूँ inner darkness yeah, spirituality में, spirituality so में, work yes. in the dark to serve the light. Serve the light, because that's the whole purpose of what we do. So yeah, these are the few tattoos that we have. Of course और भी मेरे जो है plan है, मेरे जो है ये कॉमन है हम दोनों का, जो इसने बता दिया है ना। मुझे याद नहीं कौन से ऑर्डर में गई थी। हाँ, just go random. मैं भी वैसे then I think I did this अंक एक इजिप्शियन सिंबल है which is a symbol of creation. It is the merging of the feminine and the masculine energy, and ये बहुत ही powerful symbol है, even a protection symbol. Then ये same है जो इसने बताया खॉन्शू का, the afterlife god. Then यहाँ पर एक है मेरा which is known as Analom, and this is your journey towards enlightenment, that is spiritual growth, spiritual awakening, rising of consciousness. So ये है, ये same है हम दोनों का Archangel Michael का sigil for protection. ये मरकबा मैंने बता दिया. This is my right hand, and left hand में yes ये मेरा हिंदी में लिखा हुआ है 369, which are the magic numbers. They are Nikola Tesla, and I'm a huge Nikola Tesla fan. तो मैंने ये 369 दोनों नहीं करवाया है. और मेरा क्या है? हाँ ये है We work in the dark to serve the light. और एक और अब टैटू है मेरे माइंड में, वो मैं बताऊंगी. हाँ मेरे को भी बनवाना है actually. But all these tattoos ना, they even though they are protective symbols, just know that के आप ऐसे randomly मत करवा देना, क्योंकि मतलब it's okay, मतलब it is, I'll suggest, and this is a very serious, take it as a warning, for example, के it is still better to write your own name or your lover's name or your mother's name instead of doing any of these directly, क्योंकि these are very powerful symbol. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल जब आप टैटू भी करवाते हो, आई थिंक आप यू आर गोइंग टू स्पीक ऑन समथिंग सिमिलर ओनली, बट आई एम जस्ट starting the conversation where when you're tattooing it yourself, you're basically adding something to your original body. You know, it's like you're adding on to a different like for example ये हाथ है and you're adding on another hand to it. Because ये जब आप टैटू करवाते हो, it becomes a part of it. It becomes a part of your skin. आपको अगर इस पे चोट भी लग गई तो उसके ऊपर भी यही टैटू ही निकलेगा. You know, because it is now the original you. It has become you. So a lot of people get influenced कि हाँ ये कुछ हमने देख लिया, सिंबल मस्त लग रहा है, बना देते हैं उसको. अब बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नो दैट कि ये परमानेंट है. यू कैनॉट, इट्स नॉट ए कपड़ा कि अच्छा नहीं लगा तो चेंज कर दिया मैंने. एंड एवरी टाइम वी हैव गॉट दीज टैटूज. हमको ऐसा नहीं कि हमको कोई चीज़ अच्छा लगा और हमने कर दिया. ऑल दीज टैटूज have come to us via dreams, via meditations, via some connection, via some work. For example, शुरुआत में ही हमने ये जो protection symbol बनाया सुदर्शन जी, because we both are feel very connected to Krishna ji or the Vishnu energy, and his protection is, you know, what we sorted. So that's why what we were, you know, sorting for, and that's why we got this. And same way, all these जो आप देख रहे हो हाथ में, they have all come to us and they are very sacred, they are very powerful. They have helped us a lot in our journey, during our cleansings, during our protections, during our investigation, जो कुछ भी है. It is not necessary, it is not compulsory to have one. We just feel कि because of the work we do, it's better that we engrave ourselves with these. I'll tell you, मतलब spiritually अगर मैं बताऊँ ना, because बहुत लोग पूछते हैं about tattoos, because अब दिखते हैं हमारे like our tattoos are pretty visible. हाँ तो मैं एक चीज़ बताती हूँ that देखो, जब कोई भी टैटू करता है, like जब आप टैटू कर रहे हो, whatever is been inked on you, वो आपकी energy field को shift करता है, ठीक है. वो आप इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर एनर्जी, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू, जैसे सरबा ने बताया. तो अगर आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, अगर आपके ऑरा में डिस्टॉर्शंस हो रहे हैं,
तो वो बेटर एक हायर फ्रीक्वेंसी में लेके जाएं उसको रादर देन इन अ लोअर फ्रीक्वेंसी. दैट इज वाई जब आप टैटूज चूज करते हो ऐसे चूज करना विच यू फील वेरी कनेक्टेड टू एंड which are raising your vibrations, protecting you or helping you in some way, rather than just doing anything randomly or choosing something that has a dark or a negative impact. So be very careful when you are doing a tattoo, otherwise best is don't do it. क्योंकि वो आपकी एनर्जी फील्ड में इंटरफियर करता है, वो आपकी वाइब्रेशंस को चेंज करता है एंड वो उसको ऊपर खींच सकता है या उसको नीचे भी गिरा सकता है. And another thing is, जैसे again इसने बताया that these came to us via dreams, meditations, inner knowings or whatever, फिर ही हमने करवाए हैं. And so like a lot of people ask us कि हम कौन सा टैटू करवाएं. Don't ask anybody. It should come through you कि आपको कौन सा resonate होता है. You will be shown what needs to be done and where it needs to be done. So yeah, this is and that's very important. Tattoos. That's very important actually. Again, we are sharing all this because lot of you like our tattoos and lot of you want to have tattoos like us, which is great. कोई problem नहीं है. But are you feeling connected to it? हमको कोई जब पूछता है कि हमें टैटू बना लें, हम बोलते हैं कि अगर हम बोलें कि आप एक दूसरा हाथ लगवा लो तो आप लगवा लोगे क्या? नहीं लगाओगे ना. So use things or do things जो आपको connected feel होता है. You feel connected to. You know, you feel like, हाँ, this pentacle tattoo is great, do it, कोई problem नहीं है. But you should have that connection. It goes for anything that you wear on your body. It can be the stones, it can be crystals, it can be tattoos, it can be anything. जैसे for example, lot of people have doubts कि crystals हम कौन सा लें, हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज गाइड करो. आई तो ऑलवेज से कि मैं कौन होता हूँ यार गाइड करने के लिए. तुम्हारा हायर बीइंग तुमको क्या देना चाहता है, तुमको क्या सूट करता है, वो मुझे नहीं पता है. मैं क्या बता सकता हूँ कि हाँ, आप अपने शॉप में जाओ higherdimension.com, वहाँ पे आप खोलो, पेज सामने रखो and then you see something, close your eyes and see how you are feeling. Yeah, that is the best way. और दूसरा मैं during my sessions जब मैं इंसान की एनर्जी रीड करती हूँ, तब रिकमेंड कर सकती हो, तब मैं रिकमेंड करती हूँ. No, the recommendation is still different. but when you are वही random, मतलब recommending is like a doctor recommending कि तू ये खा ले because तेरे को ये problem है. But because आप घर पे बैठे हो, because आपको लूज मोशन हो रहा है, लेकिन आप बुखार की मेडिसिन खा रहे हो, नहीं वो नहीं होना चाहिए. So consult. If you don't understand, but tattoos के लिए there is no consultation. Right. I'll be honest, because all these powerful beings, the Native Americans, Native Indians, Red Americans, and इधर अपने जो early civilization के लोग थे, they all had tattoos. They all had tattoos. And पहले का जो tattoo का process था was very different, very painful, of course, because they used to poke directly. आज भी होता है बहुत जगहों पे. And the people who get it done the old way, they say कि it's a spiritual experience. Yes. Because the pain puts you into a trance. Yes. And you go to a different zone. So tattoos are very sacred. And आप भले अपने मम्मी का नाम लिखवा दो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम लिखवा दो, वो फिर भी चलेगा. But these symbols, they are very powerful. और ऐसा मजाक में उसको नहीं करना. नहीं, but मैं तो बोल रही हूँ वो भी क्यों लिखाना, फिर बाद में ब्रेकअप होता है, उसके बाद उसको रब करने के मम्मी का चलेगा, मम्मी के साथ तो नहीं होगा. मम्मी पापा फिर उसको कवर अप करना पड़ेगा, which is true. But be wise and do this. अभी बात ही कर रहे हैं about healers and all who had tattoos. There is a story of a PLR जहाँ पे the person got regressed to the Salem witch trials, and it was like जब मैं ऐसा टॉपिक भी देखा है, like हाँ यार, मतलब there would be people जो कि Salem witch trials, world wars and all those crazy things हाँ back in the day होंगे. And sometimes I feel कि what if we could have people who were there during those big events, like महाभारत हो गया, रामायण हो गया, and क्योंकि अगर वही सब आ रहे हैं वापस कभी ना कभी, imagine someone ऐसा रिग्रेस हो रहा है एंड उठ रहा है, देख रहा है कि middle of the war. अरे that reminds me, तू याद रखना तू क्या शेयर कर रहा है, but that reminds me, एक रिग्रेशन हुआ था जहाँ पर this person found himself in Egypt. उसने खुद को इजिप्ट में देखा. ही वॉज डिस्क्राइबिंग अबाउट इट्स हॉट डेजर्ट वगैरह में है, एंड वो खुद ऐसे रोब वगैरह पहना हुआ है. बोला दैट आई एम वर्किंग फॉर समवन, मुझे ऐसे बहुत सारे
ट्रूप टाइप दिख रहे हैं, ये वो. So actually this person had come for claustrophobia, कि उसको claustrophobia है, extreme level claustrophobia. वो बोलता है मैं लिफ्ट में नहीं चढ़ पाता हूँ, इतना मुझे कभी कभी हो जाता है क्योंकि वो क्लोज स्पेस में पूरा मेरा दम घुटता है. So it's like it's affecting my normal day to day life. मैं लिफ्ट में काम, my work space requires me to go in the lift और मैं चढ़ के भी नहीं. हाँ, तो there he saw himself, उसने इजिप्ट में खुद को देखा. And he saw suddenly anyways उसने मुझे काफ़ी चीज़ें डिस्क्राइब करी, बट देन ही सॉ हिमसेल्फ कि वो किसी चीज़ में दबा हुआ है एंड वो खोलने की कोशिश कर रहा है, धाड़ एंड ही इज गैस्पिंग फॉर एयर. ममीफाई कर दिया नहीं ममीफाई नहीं किया, इट वाज स्टिल क्रीपियर. सो वो धाड़ ये कर रहा है. सो आई एम लाइक बहुत अनकंफर्टेबल था. आई सेड वेट, उसको मैं थोड़ा पीछे लेके गई. ऐसे तू थोड़ा पीछे जा और देख कि तू कहाँ घुसा है, क्यों घुसा है, व्हाट इज हैपनिंग. सो उस टाइम पे ही सेड कि वहाँ पर उनका एक रिचुअल था कि जब भी कोई किंग की डेथ होती थी तो वो किंग के साथ सर्वेंट्स को जिंदा दफनाया जाता था. नाउ दीज सर्वेंट्स कुछ होते थे जो कि वॉलंटरली बोलते थे कि हम किंग के साथ वी आर रेडी टू गेट बरीड, एंड बिकॉज माना जाता था दैट द किंग नीड्स टू बी सर्व्ड पोस्ट डेथ आल्सो. आफ्टर लाइफ, हाँ, आफ्टर लाइफ द किंग नीड्स टू बी सर्व्ड. सो नाउ दिस पर्सन वाज वन ऑफ दोज सर्वेंट्स एंड इसका मन नहीं था. इसको जबरदस्ती एज अ सर्विस पर्सन फॉर द किंग इन द आफ्टर लाइफ इसको जिंदा दफना दिया था. एंड वो बोला वो डब्बे में व्हाटएवर उनका जो भी चीज था उसमें डाल के और इसको, एंड ये गैस्पिंग, एंड दैट इज हाउ ही डाइड. इट वाज सो क्रेजी. एंड मैं व्हाई आई शेयर्ड दिस वाज कि anyways he came for claustrophobia, but then I was like wait, because there was a point जहाँ पर उसने mention किया I see pyramids being created. Oh. And later now, like, you know, उस टाइम पे मेरा उतना दिमाग नहीं चला, very honestly, क्योंकि मैं इतना, you know, dedicated थी to help his claustrophobia. Then I was like, shit, मैं उसको पूछ सकती थी, मुझे बता pyramids कैसे बने? Because there is so much of speculation on how the pyramids were created. But imagine this person being dafnaud के तू king को serve करेगा and he finds himself taking birth in India. King गया है बाहर में. King is like ये एक अकेला इंसान का है, बाकी तो सब है मेरे साथ. तू बता. But I was talking about this Salem witch trial and how people would be, you know, जो लोग wars में होंगे. But हाँ, the Salem witch trial which happened in the 1692 where a lot of females, ये हमारा एक dedicated podcast आप देख लेना about Salem witch trial. I'll put it in the description. You go and see. So this lady was a victim of the Salem witch trial. And उसका regression जाने का ये था scene कि she felt very strong attraction towards herbs and alternative medicines and healings and everything. And उसको ये था कि वो she couldn't work under anyone. उसको authority से डर लगता था. It's not able to work. Like अगर वो कहीं गई है and she sees a police official तो उसकी फट जाएगी, even though she has not done anything. या फिर कहीं पे रेलवे स्टेशन में बैठे हैं और टीटी आ गया तो भी उसकी फट गई कि कोई अथॉरिटी. सो अथॉरिटी आए मतलब शी वुड बी वेरी स्कैर्ड. प्लस शी वुड गेट दिस कांस्टेंट नाइटमेयर्स ऑफ बंच ऑफ पीपल चेजिंग हर. लाइक वो भाग रही है एंड उसके पीछे लोग भाग रहे हैं. We all know के nightmares which repeat themselves have some message and it could be a sign of the past lives जो भी है. And that is when she went to regress herself. And जब PLR चालू हुआ तो she sees herself in that era in the 1600s जो कुछ भी है. And she is actually from very poor family. लेकिन जो family है they are very strong orthodox religious people. They follow traditions, they follow religious beliefs, they follow religion एकदम thoroughly, you know, कुछ आगे पीछे नहीं. Even though poor है लेकिन उनका जो religion की तरफ जो है उनका responsibility that they were carrying out very very truthfully. ये जो है she started practicing medicine, but like ये अपना क्या बोलते हैं herbs से किसी को ठीक करना, healing करना, वो सब उसने किया. And her name was Abigail.
अच्छा. back in the day. Okay. And she was very active, you know, जो कुछ भी है लोगों को heal भी करती थी. लेकिन speculation चालू कब हुआ? When she failed to heal couple of people for some reason. End time हो चुका होगा, Correct, जाने correct. का होगा, कुछ तो होगा, something severe होगा जो कि उसके Beyond हाथ से उसके- नहीं हो रहा था वो काम. उस चक्कर में a kid died. Oh. एंड ये तो पहले होता ही था. किसी के घर में कोई भी, अगर इट्स अ फीमेल एंड वो फीमेल के घर में उसके या फिर किसी के बच्चों की डेथ हुई, मतलब शी इज अ विच, कि मतलब शी इज सैक्रिफाइसिंग देम. एंड जैसे ही ये जिसको वो ट्रीट कर रही थी, ये बाजू वालों का बच्चा था. Oh. एंड द बच्चा डाइड एंड शी वाज ट्रैक्ड कि ये विच है, उसने सैक्रिफाइस किया है. अब इसको पकड़ लिया. And then she explained कि जब, and she also had this fear of darkness and claustrophobia थोड़ा सा. Why? Because during the regressions she shares कि जो trials हो रहे थे, they were happening in ऐसा dark room जहाँ पे सिर्फ एक ही bench पड़ा हुआ है, and मेरे को ऐसा हाथ मेरे बांधे गए हैं, and there are authorities who are questioning me, and they're not good people, they're mean people, there are like a lot of people who are cussing me, and they are abusing me, and सब कुछ हो रहा है. And then they finally convict me कि हाँ मैं witch हूँ. Why? Because the neighbor जिसका बच्चा died, they had a dream कि ये witch है करके. Oh my God. That is the only proof they had. And they declared her guilty by evidence of spectral visions. Spectrally उसने जो उन्होंने देखा, उसके ऊपर उसको declare कर दिया गया कि she is a witch. Then she sees कि how the authorities are dragging her through the crowd, and crowds ऐसे you know उस पे गाली गलौज कर रहे हैं, उस पे चीजें फेंक रहे हैं that she is a witch, she killed people and all. And then उसको उठा के लेके जा रहे हैं ऊपर जहाँ पे उसको you know लटकाया जाएगा. And वो बोल रही थी जब उसको लटकाया भी जा रहा है, she is very confused. She is not sad, she is not angry, she is confused कि मैंने किया क्या है, क्यों मेरे को मारा जा रहा है करके. And that's how she dies. But that was मतलब वही reason के लिए उसको चाहिए था, तो एक ही life she shared about it. But जैसे ही she got up from the PLR, she is like कि अब तो मैं यही practice करूँगी इस life में और proper वाला करूँगी. And I'll do justice to my old self जिसके वजह से मुझे मारा गया था, मैं वही चीज़ करूँगी अभी फिर से. So then she actively she now practices healing and सब कुछ करके. So that kind of very much matches with my experience of जहाँ पर मुझे भी जलाया था. And you know जैसे तू बता रहा था ना, I was like हाँ यार, even I am not very comfortable with authoritative. Like अगर पुलिस हो या I don't feel safe. Although I know I have not done anything, but I don't feel safe. And मुझे नहीं समझ आ रहा था why. But yes, that explains. Because even I was killed for being a healer at one point. Yeah. Oh, wow. But I have one story, and then you know we can go to your story. This story I'll have to read because ये मैंने पढ़ा नहीं है, and this is last moment I had. So this is actually about a man who was a musician on the Titanic. Wow. And वो 8 member का team था, which kept on playing even the people are fleeing because they are like कोई मतलब बनता नहीं है. Instead, if they play, तो people थोड़ा सा you know who are on the final last moment, they can enjoy, they can not go sad ऐसा करके. So they stayed back. Now this story is actually about a middle-aged man who sought this regression therapy because he was having recurring nightmares of icy water, drowning and haunting melodies. And जब उसको regression किए गए, he saw himself on a grand ship which was later revealed to be the Titanic करके. Oh. He identified himself as a violinist, a member of the Titanic's 8-man orchestra जो वहाँ पे था. He couldn't recall his name, but vividly remembered the weight and feel of his violin and the bond they shared, the singers and the band members shared with each other. He spoke of the luxurious interiors of the Titanic, the sounds of the clinking glasses and the laughter of passengers in the first class. He recalled playing music for the wealthy guests and watching majestic ocean through the ship's windows and everything that was happening on the ship as the ship was going to its destiny. The man described the fateful night in a way that he recalled the sudden jolt when the ship hit the iceberg and the confusion that followed. लोगों को पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं. Before they saw कि अच्छा it has hit
a big iceberg. Passengers initially downplayed the severity of the collision, believing the Titanic was unsinkable. That's how it was promoted. Correct. That the Titanic is unsinkable करके. As chaos erupted, the band was instructed to play music to calm the panicked members and मूवी में passengers. भी दिखाया था वो बजा रहे हैं लास्ट He vividly described standing on the deck, playing alongside his fellow musicians. Their music, he claimed, was meant to soothe frightened souls and maintain a semblance of order. और उन खुद की जो फटी होगी उन लोगों की He described the biting cold of the icy Atlantic wind and the rising terror as the lifeboats were launched and the ship began to tilt. He remembered the sound of the people screaming and the ominous groaning of the ship as it broke apart. Despite their fear, the band played until the very end. The last song he remembered playing was Nearer My God to Thee. वो भी याद था He described the surreal calm that came over him in those final moments, knowing he would soon perish. He recalled the moment the Titanic sank, pulling him and countless others into the freezing ocean. The sensations of the suffocation, cold, and the wetness were vivid, and he remembered losing consciousness shortly after. And this banda had lifelong fear of deep water and avoided boats at मतलब boats पे जाता है the boat ship मतलब दूर. He also had an unexplainable flicker हुआ. हाँ He also had an unexplainable attachment to violins and a deep emotional connection to the song Nearer My God to Thee. And after the regression, he found peace, understanding the origins of his fear and emotional triggers, and felt a sense of closure knowing that he had faced death with courage and purpose. I'm just thinking, and with due respect to the people who lost their lives, imagine what would happen to these people who passed away in the Gateway of India wala mishap. जब boat जो collide हुआ, थोड़े दिन पहले हुआ they'll all come back with the fear of water and boats and everything. हाइड्रोफोबिया से सब आएंगे कुछ लेके आएंगे हाइड्रोफोबिया से आएंगे बेचारे. या But वही ये मतलब crazy. I'm sure कोई ना कोई होगा who would have taken birth during the war वाला जो मैं बात कर रहा हूँ. महाभारत के टाइम पे या फिर वो But एक चीज है थोड़ा सा sideline हो रहा है. Like if we actually consider the number of people who were fighting in the Mahabharat, and ये बंदा is not one of the prominent figures and he is fighting in some कोई backbencher होगा, उसको पता भी नहीं चलेगा वो महाभारत में है. अरे He would just be fighting in that 2 kilometers, not 2 kilometers, ऐसा 1 kilometer radius ना. उसको क्या पता कि उधर भीष्म जी हैं कोई है करके. अगेन दैट रिमाइंड्स मी मैं मुझे बहुत धुंधला सा याद आ रहा है मैंने इनकी डॉक्टर ब्रायन वेस की बुक पढ़ी थी जब मैं बुक पढ़ रही थी उनकी वन ऑफ हिज रिग्रेशन सो ही वाज रिग्रेसिंग समबडी एंड वो इंसान जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जीसस जब जीसस थे लाइक ही इज टेलिंग कि आई सी जीसस उनका कुछ वो प्रीच कर रहे हैं बहुत लोग हैं सुन रहे हैं आई एम वन ऑफ देम एंड वो जो ब्रायन वाइस है उनको बोलता है दैट आई सी यू आल्सो देयर Oh, crazy. yeah he was like what Crazy. so that was a well that reminded me कि तो ये बोल रहे हैं but मैं एक शेयर करती हूँ and I think this is I think I'm sharing this for the first time ever on you know with you all क्योंकि आप लोग open minded हो so I have pushed myself to share Share this about it. क्योंकि अभी तक में जितने पॉडकास्ट्स मैंने यहाँ पर किए हैं अपने वाले या फिर जहाँ पे भी मुझे इनवाइट किया है everyone has only spoken about paranormal and psychic abilities paranormal psychic abilities मेरा जो spiritual side है वो अभी तक किसी ने टैप नहीं किया था so this is for the first time I'm opening up a small part of my spiritual self so this is again one of my past lives which I saw during regression and ये मैंने देखा था खुद को during the time of Atlantis अब जिनको आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड नो जो एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं एटलांटिस लेमूरिया कुमारी कंडम ये सब एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं जिन्हें बिलीव किया जाता है दैट दे संक
एंड कुमारी खंडम तो इनफैक्ट इंडिया का ही एक्सटेंशन था, और जब वो सिंक होने वाला था तब ये माना जाता है दैट क्योंकि बहुत हाई कॉन्शियसनेस के लोग थे उस टाइम पे, सो दे केम टू नो दैट डिजास्टर इज इनएविटेबल, सो दे दे वेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो कुछ ऊपर इंडिया तमिलनाडु वगैरह साइड पे आ गए थे, कुछ इस साइड चले गए थे मेडागास्कर वगैरह, कुछ ईस्ट में चले गए थे। सो दे काइंड ऑफ बट द एंटायर थिंग संक। सो एनीवे मैंने देखी थी खुद की लाइफ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एटलांटिस, and the first thing I remember seeing was that I was communicating with dolphins. मैं डॉल्फिन्स के साथ, एंड वो जो एनिमल्स थे ना, दे आई थिंक डॉल्फिन्स का एक डिफरेंट लाइक looked like dolphins. हाँ, looked like dolphins but way bigger than dolphins. Orcas. Orcas भी नहीं, they were हाँ whatever, but it was some. Orcas are the only ones who look like dolphins but are bigger. Okay, so I don't know, but they were like dolphins, orcas, whatever, but they were very big, very big. क्योंकि see उस time पे the normal humans जो थे was way bigger than the average human height. It was like 8 feet was very less. उससे भी बड़े थे। तो मैंने सबसे पहले देखा कि मैं डॉल्फिन्स के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, एंड उससे मुझे समझ में आया दैट जो डॉल्फिन्स की कॉन्शियसनेस है वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस से ज़्यादा इवॉल्व्ड है, एंड दे कम्युनिकेट टेलीपैथिकली, बिकॉज बेचारे कुछ बोल नहीं पाते हैं इसलिए हमें पता नहीं चलता है, बट दोज हु नो एनिमल कम्युनिकेशन और जो कम्युनिकेट करते हैं टेलीपैथिकली, दे विल अंडरस्टैंड कि उनकी कॉन्शियसनेस इज वे एडवांस्ड देन ह्यूमन कॉन्शियसनेस। फिर मैंने खुद को देखा था अगेन इन a surrounding जहाँ पे there were crystal towers. I literally saw a crystal tower, and the same thing तेरा experience of the past life regression maybe she told about some other planet. Yeah. And then वहाँ पे I very significantly got that I was a healer, and the word that I got was high priestess. So जो priestesses, high priestesses रहते थे who used to also communicate with the afterlife, जो healers थे, so मैं उनमें से एक थी। और जो मेरी strength थी, मेरी 2-3 चीज़ें करती थी मैं। I saw myself using crystals for healing. मैंने और एक चीज़ देखी थी was I was using sound in some form, sound and color का combination in some form of healing. एंड मैं डांस थेरेपी यूज करती थी, एज इन डांस एज इन सर्टेन मूवमेंट्स इन द बॉडी दैट क्रिएट सर्टेन वाइब्रेशंस, जो कि आपके अंदर के ब्लॉकेजेस निकालता है, हाँ ओपन अप करता है, एंड इट हेल्प्स यू हील। सो एंड इस तरीके से देयर वाज सो मच, एंड मतलब मैं सब नहीं शेयर कर रही हूँ अभी भी, आई एम लाइक हेजिटेंट थोड़ा, बट आई डोंट नो, जस्ट awkward for me to share this, क्योंकि मैं पहले कभी नहीं बताया मैंने, only my inner circle knows this. So that is where my healing abilities, my love to dancing, my love crystals. towards crystals, my love towards dolphins, healing, हाँ healings, all those are coming from there. तो जब मेरा ये regression हुआ था, मुझे बहुत clarity मिली थी about where all this is coming from. And एक ना मैं और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट शेयर करूँगी, विच इज़ फॉर हीलर्स, टैरो रीडर्स, हीलर्स ऑफ एनी काइंड, भले आप प्राणिक हीलर हो, रेकी हीलर हो, या फिर एनी साउंड हीलर हो, टैरो रीडर हो, एंजल कार्ड रीडर हो, आकाशिक रीडर हो, कोई भी हो, दिस प्लेज अ वेरी, योर पास्ट लाइव्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज यू नो व्हाट, जब मैं रेकी सीख रही थी, लाइक व्हेन आई वाज इन दैट ट्रांजिशन टाइम ऑफ माई लाइफ कि मुझे देयर इज समथिंग बिगर जो मुझे करना है, मैं यहाँ पर सिर्फ यो 9 to 5 का जॉब करने या पढ़ाने या फिर नॉर्मल जो चीज़ें ठीक है वो सब करनी है, बट देयर इज एक हायर पर्पस। तो जब मैं वो फाइंड कर रही थी, आई न्यू कि मुझे सबसे पहले खुद को हील करना है, क्योंकि मेरा बहुत ट्रॉमेटिक पास्ट रहा है, भले वो चाइल्डहुड हो, टीनेज हो या जो भी हो।
सो आई वाज लाइक कि मुझे पता है, अंदर से पता है कि आई नीड टू हील माई ट्रॉमा, माई पास्ट। तब मैंने रेकी सीखी थी कि मुझे खुद को हील करना है। बट बाय द टाइम आई फिनिश्ड माई रेकी ग्रैंड मास्टर, वो जब मेरा ग्रैंड मास्टर खत्म हुआ, दैट टाइम आई गॉट एक ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड डीप अवेकनिंग दैट दिस इज लाइक ओपनिंग अप द बॉटल ऑफ द विजडम इनसाइड यू। क्योंकि अब जब हम कोई चीज सीखते हैं इस लाइफ में, भले वो हीलिंग मोडालिटीज हो या म्यूजिक हो या आर्ट हो, दोज आर ऑल knowledge. You are gaining knowledge, but that knowledge is actually a portal, a gateway to the wisdom that you have gathered over lifetimes. तो जो मैं बता रही हूँ, हीलर्स, टैरो रीडर्स, ये वो जो आपने अभी नॉलेज गेन की है, टेक दिस एज a gateway, a portal to the ancient wisdom that you have. नहीं तो आप ये चीज की तरफ ड्रॉन ही नहीं होगे। Because when I heal, ठीक है, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, मैंने शमानिक हीलिंग सीखी हुई है, बहुत कुछ सीखा हुआ है। बट जब मेरे सामने एक इंसान है, जब एक सोल है मेरे सामने, भले वो फिजिकली प्रेजेंट हो या ऑनलाइन हो, I tune to that wisdom that I had during the time of Atlantis or in any of my previous incarnation where I was a healer. Because जो मैं healings करती हूँ are not confined to what I learned. वो अपने आप naturally flow होता है मेरे में से, and sometimes even I wonder कि ये कहाँ से आया. So never restrict yourself with just what you're learning, via books or this. Fine, all that is fine. But tune into that inner wisdom जिसके लिए आपको heal होना बहुत ज़रूरी है, so that you open up the channels and you can extract that information from inside, which goes for every field. For example, musician हो, अगर आप musician हो, अगर आप कुछ अभी जैसे when I was just sitting and pondering, music में भी there are so many people who are probably just drawn to things with strings, instruments with strings. There are some who are drawn to drums. There are some who are drawn to vocals. Why? उसके पीछे भी reason है. आपने लाइफ टाइम स्पेंड करी है वो चीज को सीखने में, तो अभी जब आप कर रहे हो, सपोज यू आर क्रिएटिंग एनी फॉर्म ऑफ म्यूजिक और इफ यू आर क्रिएटिंग एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, ठीक है, आपने ये लाइफ में नॉलेज गेन की, लेकिन दैट इज जस्ट अ पोर्टल, दैट इज जस्ट अ सरफेस ऑफ द डीप विजडम दैट यू हैव इनसाइड. हो सकता है कोई हो जिसने पिरामिड्स क्रिएट किए हो सकता है कोई हो जो तानसेन के दरबार में, अपना अकबर के दरबार में था, या वॉट एवर, आई डोंट नो. But always tune to that deep wisdom, and because that is what I do during my healings. क्योंकि मुझे नहीं पता चलता वो कहाँ से आ रहा है, वो मेरे दिमाग से नहीं आता है, वो it just comes somewhere from deep within me. If you ask me how, even I don't know. अभी भी बहुत कुछ है, बट वो धीरे धीरे करके खुल रहा है, धीरे धीरे, बिकॉज वो थोड़ा सा कंफर्ट लेवल, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, लाइक क्योंकि मुझे कभी किसी ने पूछा नहीं इन पॉडकास्ट अबाउट द स्पिरिचुअल साइड, आई नेवर शेयर्ड दिस, बट देन आई वाज लाइक नहीं, आई थिंक इट्स टाइम अपना पॉडकास्ट, हाँ, विद आवर कम्युनिटी, आई थिंक आई कैन शेयर दिस. आई थिंक वही है, लॉट मेनी स्टोरीज आई थिंक देयर आर, एंड आई रियली होप कि वी फाइंड समवन जो कि वो और भी थोड़ा सा पीछे गया हो और भी कुछ ओरिजिन के बारे में बात कर पाए. नहीं, मुझ में वो कीड़े हैं. मैं अभी तक आई एम सो मच हेल बेंट ऑन फाइंडिंग आउट कि पिरामिड्स कैसे बने थे. I'm talking about pre that. और पीछे. All the yugas went by and important timelines that went by. And yugas से मुझे याद आया that I was again research कर रही थी because I saw my life as the time of Atlantis. Roughly, I may be wrong, I'm not sure, but from whatever I remember, Atlantis was around 10,000 BCE, जब Atlantis वगैरह civilizations थे. लेकिन अगर आप हमारे इंडियन के हिसाब से देखो, द्वापर युग was the last युग, कलयुग के पहले द्वापर युग. अगर हम रफली महाभारत का टाइम देखें, which almost brought the end of the द्वापर युग, which is dated like around 5,000 years ago from, ठीक है, और ये था Atlantis was 10,000 years back. So which could be, अगर हम, because हमको इंडियन, हाँ, हमको इंडियन उसका पता है, द्वापर युग एंड त्रेता युग एंड सतयुग एंड ऑल, बट
बियॉन्ड उसके वर्ल्ड में क्या चल रहा था हमको नहीं पता. तो अगर हम लिंक करें, so it could be the starting time of Dwapar Yuga or around that. तो पता नहीं, अभी भी मेरा रिसर्च चल रहा है on that. I mean, don't quote me on this, but अभी भी I'm still It's open. I'm extremely intrigued by this topic. Extremely intrigued. But वही, अगर आपने देखा यहाँ तक, आपको अच्छा लग रहा है, then please do like, please do comment and let us know कि आपको कौन सा moment अच्छा लगा of this podcast, and tell us in the comments के और क्या topic related to what we were just mentioning अभी ऊपर से जो हमने touch किया है, you want us to talk about. And जैसे ही हमको मौका मिले, we might come up with a podcast and do more things. And just to let you know कि सर्वजीत साल का पहला video is a podcast. Yes, because the next one is an investigation. It's a proper 1 घंटे से बड़ा वाला, I think 1 hour 13 minutes, 1 hour 15 minutes का investigation video है, where we went back to the Lambi Dahar mines and our investigations might have changed the story of Lambi Dahar mines. So आप video देखोगे, investigation देखोगे, तो आपको समझेगा. Even though it's a collaboration video, but it is a full-fledged our kind of investigation where we dig the information and the stories of that place of the Lambi Dahar mines. आप ज़रूर देखना. And ये podcast जो है, ये 1 दिन पहले Spotify पे आ जाता है. Spotify का link is there in the description. अगर आपको सुनना है तो please do listen on Spotify. And अगर आप Spotify पे सुन रहे हो, please don't forget to rate us. Your ratings matter a lot to us and it will only help us आगे जाके. And thank you guys. Thank you for watching. I hope you're doing well. Please keep doing well so that we can meet again next time on a different video. Until then, bye-bye. Bye. Clearly saw some apparition में रुक गई. Are you smoking right now? Is this your time to smoke? Oh. Sarvajit. Yeah, hi. Save everyone. Oh, that's So that. Sorry. So that is where my healing. Like क्या चाल करते हैं, कभी पैर कभी हाथ.